अब तक हमने यह देखा कि एक मिस्टीरियस ट्रेनर एस को एक लेटर देके जाता है जो कि इसके फादर की तरफ से था। अब एस जो है अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने वाला है। फाइनली एस ने अपनी मॉम से बात कर ली और एस जो है अब नई जर्नी की शुरुआत करने वाला है। एस सबसे पहले प्रोफेसर ओक के लैब में जाता है जहां वो अपने कुछ पोकेमोन से मिलता है और अपने कुछ पोकेमोन को बदलता है। अब एस जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका था अपने नई जर्नी में जाने के लिए। अब एस ने सबसे पहले रेडियन सिटी जाने का फैसला किया क्योंकि वो पहले टाउन से नज़दीक था। एस रेडियन सिटी पहुंचने के लिए जंगलों का रास्ता चुनता है। इस जंगल को क्रॉस करने में एस के डैड को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन एस को कुछ स्पैरो के अटैक के वजह से एस इस जंगल को अच्छे से सफ़र नहीं कर पाता है। अब एस जो है इस जंगल को अच्छे से सफ़र करने का फैसला करता है। इसी तरह फिर से एस का सामना होता है लेजेंड पोकेमोन हो-हो से, लेकिन एस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा पोकेमोन है क्योंकि वो हो-हो की तरह दिख तो रहा था लेकिन वो हो नहीं था। एस ने जब अपने पॉकेट टैग से चेक किया तो पॉकेट टैब में भी उसकी कोई एंट्री नहीं थी। असल में आज का जिस पोकेमोन के साथ सामना हुआ वो और कोई नहीं बल्कि शैडो हो है, जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। एस चौंक जाता है लेकिन एस जो है अपनी जर्नी को अभी भी कंटिन्यू करता है। इसी दौरान एस का सामना होता है एक चैलेंजर से जिसका नाम है टेनो। अब एस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। टेनो ने अपना पोकेमोन चुना जिसका नाम है पिचियोड। फिर इसके खिलाफ एस अपने चारिजार्ड को चुनता है। एस अपने चारिजार्ड की पावर को दिखाना चाहता था, इसलिए एस ने चारिजार्ड को चुन लिया। अब पिचियोड फर्स्ट अटैक करता है जो कि था विंग अटैक, जिससे एस के चारिजार्ड को ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अब एस का चारिजार्ड जो है फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जिसके एक ही हमले से पिचियोड हार जाता है। टेनो एस को बताता है कि वो एस का बहुत ही बड़ा फैन है, उसने एस के मैचेस को देखा है। पोकेमोन के टूर्नामेंट में टेनो यह बताता है एस को कि अगर एस को उसकी ज़रूरत है तो वो उसकी मदद कर सकता है। एस उसको बताता है कि वह वेरिडियन सिटी की तरफ जा रहा है। इसे सुनने के बाद टेनो एस को यह बताता है कि इस जंगल में काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही है। आजकल काफ़ी सारे ट्रेनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इस जंगल में काफ़ी सारे ऐसे अननोन पोकेमोन देखे जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा कुछ नर्स ने यह बात कही है कि इस जंगल में काफ़ी पावरफुल ऑरा है जो कि किसी को भी डरा सकती है और यह ऑरा किसी पोकेमोन का नहीं है। एस ने कहा ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक से भरी है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो एस को कुछ नहीं पता था। अब एस इस जंगल को सफ़र करने का फैसला करता है। अब एस इसी जंगल में अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा होता है। इसी दौरान एस का सामना होता है डार्कराई से, एक मिथिकल पोकेमोन से। एस को समझ में नहीं आया था ये डार्कराई यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन अचानक से वो डार्कराई वहाँ से गायब हो जाता है। एस को ये बात पता नहीं चली कि वो डार्कराई कहाँ गायब हो गया, लेकिन असल में डार्कराई जो है एस के शैडो के अंदर छुप जाता है। अब एस कहता है कि वो इस जंगल को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि जब उसे मज़ा आ रहा है एस आगे की ओर बढ़ता है। इसी दौरान फिर से एस को काफ़ी ज़्यादा स्कैरी ऑरा फील होता है। यह ऑरा जो है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और ऐसा लग रहा था कि किसी पोकेमोन का नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर का है। एस के पिकाचू एस को ये बताना चाहता था कि एस इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा डरावने पोकेमोन हैं जो हमें घूर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एस को ये बात समझ में आ जाती है कि इस जंगल में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हुई है। अब थोड़ी देर जाने के बाद एस का सामना होता है काफ़ी सारे बीटल से जो किसी डार्कराई को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन हाँ फाइनली एस को एक पोकेबॉल दिखता है
और उस पोकेबॉल से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहे थे। अब हमें दूसरी तरफ टीम रॉकेट को देखने को मिलता है, जिसे नया मिशन असाइन किया गया था और वो रेडियन सिटी के अंदर थे। अब फाइनली वो जो है डार्कराई को देखते हैं। म्यू जो है डार्कराई को फील कर पाता है और म्यू जो है अपने बलून के साथ सभी के साथ उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। टीम रॉकेट एस को वहां पर देखते हैं। एस जो उस पोकेबॉल के सामने है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरा आ रहा है। अब टीम रॉकेट नीचे उतरते हैं जहां एस उनसे मिलता है और टीम रॉकेट ये बताती है कि वो एस के पिकाचू के पीछे नहीं है। उन्हें इस बार बहुत ही बड़ा मिशन दिया गया है जिन्हें उन्हें पूरा करना है, लेकिन फिर से दोनों ही पिछली बार की तरह फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने पोकेमोन को बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही ये देखते हैं कि दोनों के पोकेमोन पोकेबॉल से बाहर नहीं आ रहे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये वो बात समझ गए थे कि ये सब इस पोकेमोन की वजह से हो रहा है। अब इस दौरान अचानक से डार्कराई है जो एस के शैडो से बाहर आता है और शैडो बॉल का यूज करता है उस पोकेबॉल की तरफ और अचानक से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अचानक से आसमान जो है काफ़ी ज़्यादा घने बादलों से भर जाता है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा तेज बिजली कड़क रही थी। और तभी अचानक से एंट्री होती है काफ़ी ताकतवर लेजेंड पोकेमोन की, जो था लुगिया। लेकिन वो लुगिया नहीं था, बल्कि एक शैडो लुगिया था, जिसके बारे में भी किसी को नहीं कुछ पता। शैडो लुगिया एस को देखता है और फिर पोकेमोन को देखता है और उसके बाद वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है आसमान की तरफ और काले बादल जो है वो भी हट जाते हैं। अब एस ये देखता है कि वो डार्कराई फिर से गायब हो चुका है, लेकिन वो कहीं और नहीं बल्कि फिर से एस के शैडो के अंदर चला गया है। टीम रॉकेट ये डिसाइड करती है कि इस पोकेबॉल के पीछे नहीं बल्कि वो लेजेंड पोकेमोन के पीछे पड़ेंगे जो कि अभी भी अपीयर हुआ था और टीम रॉकेट वहां से निकल जाती है। एस उस पोकेबॉल को उठाता है, तभी एस को वहां पर मैप भी देखने को मिलता है, लेकिन वो मैप एस को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें जो भी टाउन ऑफ सिटी थे वो काल्पनिक अनोन थे। एस के लिए एक ऐसा टाउन ऑफ सिटी जिसके बारे में एस ने कभी नहीं सुना, एक ऐसा रीजन जिसके बारे में एस नहीं जानता। अब एस को फाइनली एक मकसद मिल जाता है इस मिस्टीरियस को सॉल्व करने का। एस इस मिस्टीरियस को सॉल्व करने के लिए एक नए सफ़र के लिए निकल पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।